तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। हाल ही में इंडिया के डिजिटल स्पेस में एक ऐसा तूफान आया है जिसने राजनीति और सोशल मीडिया दोनों को बिल्कुल झकझोर कर रख दिया है। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की, जिसने इंटरनेट पर सच में तहलका मचा रखा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या ये वाकई युवाओं का कोई ग्राउंड लेवल ऑर्गेनिक विद्रोह है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही सोची समझी इन्फ्लुएंस ऑपरेशन वाली साजिश है? आइए इस पूरी कहानी को बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से डीकोड करते हैं। आज हम इस डिजिटल विद्रोह के जन्म से लेकर इसकी इस क्रेजी ग्रोथ को समझेंगे। फिर बात करेंगे कि ये सच में एक जमीनी आंदोलन है या कोई साजिश, और कैसे मीम्स और व्यंग आज प्रोटेस्ट का नया हथियार बन गए हैं। इसके साथ ही हम पारंपरिक और डिजिटल राजनीति की तुलना करेंगे और देखेंगे कि पुरानी पार्टियों के लिए ये कितनी बड़ी चेतावनी है। तो शुरुआत करते हैं इस डिजिटल विद्रोह के जन्म से। कैसे कोर्टरूम में कही गई एक छोटी सी बात ने एक पूरे ऑनलाइन मूवमेंट की नींव रख दी। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, चीजें कितनी तेजी से हुईं। पहले ही दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फर्जी डिग्री वाले लोगों के लिए कॉकरोच और पैरासाइट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि बाद में यह क्लियर किया गया कि यह बात सिर्फ फर्जी डिग्री वालों के लिए थी, लेकिन तब तक बात बिगड़ चुकी थी। दूसरे ही दिन अमेरिका के बोस्टन में बैठे अभिजीत दीप के नाम के एक युवा ने एक सिंपल से गूगल फॉर्म के जरिए कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च कर दी। और फिर पांचवें दिन तक आते आते नीट पेपर लीक को लेकर युवाओं में जो भयंकर गुस्सा था ना, उसने इस मूवमेंट को एक विशाल रूप दे दिया। सातवें दिन तक तो नौबत ये आ गई कि सरकार और अथॉरिटीज को इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेबसाइट को बैन करना पड़ गया। मतलब लिटरली सिर्फ एक हफ्ते में ये सब हो गया। अब बात करते हैं सीजेपी की ग्रोथ की। इसका स्केल इतना अभूतपूर्व था ना कि इसने रूलिंग और ऑपोजिशन दोनों ही पार्टियों को पूरी तरह से चौंका कर रख दिया। इसे एक पर्सपेक्टिव में रखकर देखते हैं। देखिए, बीजेपी या कांग्रेस जैसी जो हमारी ट्रेडिशनल पार्टियां हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर अपने करोड़ों फॉलोअर्स बनाने में करीब 14 से 15 साल की कड़ी मेहनत लगी। और वहीं दूसरी तरफ ये कॉकरोच जनता पार्टी, इसने यही विशाल आंकड़ा सिर्फ 4 से 5 दिनों में हासिल कर लिया। ये कंपैरिजन साफ दिखाता है कि आज के डिजिटल युग में युवाओं का असंतोष कितनी तेजी से एक साथ जुड़ सकता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 22 मिलियन, मतलब 2.2 करोड़। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सीजेपी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कुछ ही दिनों में इस पीक तक पहुंच गए थे। एक वक्त के लिए तो इन्होंने देश की सबसे बड़ी नेशनल पार्टीज के फॉलोअर बेस को भी पीछे छोड़ दिया था। और हैरानी की बात तो ये है कि बात सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने तक नहीं रुकी। कुछ ही दिनों के अंदर इस मूवमेंट ने लगभग 10 लाख रजिस्टर्ड मेंबर्स बना लिए। यही नहीं, 6 लाख से ज्यादा लोगों ने तो एक ऑनलाइन पिटिशन पर साइन भी कर दिए, जिसमें सीधे तौर पे नीट विवाद को लेकर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई थी। तो ये साफ था कि ये सिर्फ कोई हवाई डिजिटल भीड़ नहीं थी, बल्कि एक ऐसा ग्रुप था जो बहुत एक्टिवली मोबिलाइज हो रहा था। अब जाहिर सी बात है, जब स्केल इतना बड़ा हो तो डिबेट होना तो तय है। तो आते हैं हमारे सबसे बड़े और पोलराइजिंग सवाल पर। क्या ये वाकई युवाओं का कोई जमीनी आंदोलन है या फिर एक इन्फ्लुएंस ऑपरेशन? चलिए दोनों ही साइड्स को न्यूट्रल रहकर समझते हैं। अब इस डिबेट में आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर ये इन्फ्लुएंस ऑपरेशन होता क्या है। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रयास है जिसे जानबूझकर एक नकली नैरेटिव सेट करने, देश में उथल-पुथल मचाने और एक फेक जमीनी आंदोलन का भ्रम पैदा करने के लिए डिजाइन किया जाता है। और यही वो सबसे बड़ा आरोप है जो राजनेता और आलोचक इस मूवमेंट पर लगा रहे हैं। इस नजरिए को पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का ये बयान बहुत ही क्लियरली सामने रखता है। उनका साफ कहना है कि उन्हें इसमें एक क्लासिक इन्फ्लुएंस ऑपरेशन के सारे लक्षण दिख रहे हैं। और आलोचक इसके पीछे क्या तर्क देते हैं? वो कहते हैं कि इसका फाउंडर अभिजीत दीप के बोस्टन में बैठा है। पास्ट में वो आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया कैंपेन से जुड़ा रहा है। और तो और ये भी दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान और तुर्की से बॉट्स का इस्तेमाल करके इस फॉलोअर बेस को आर्टिफिशियली बढ़ाया गया है। मकसद भारत में अस्थिरता पैदा करना। लेकिन रुकिए, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर का नजरिया इससे बिल्कुल अलग है। वो इसे एक प्रेशर कुकर के वाल्व की तरह देखते हैं जो भाप को बाहर निकाल रहा है। उनके हिसाब से ये कोई विदेशी साजिश नहीं है, बल्कि देश के युवाओं के अंदर जो भयंकर निराशा और फ्रस्ट्रेशन है, ये बस उसका एक ऑर्गेनिक और नेचुरल विस्फोट है। उनका मानना है कि किसी भी डेमोक्रेसी में ऐसे वाल्व का होना बहुत जरूरी है, वरना प्रेशर कुकर फट भी सकता है। तो इस गुस्से को एक्सप्रेस कैसे किया जा रहा है? यही एंट्री होती है सटायर यानी व्यंग्य की।
कॉकरोच जनता पार्टी ने डार्क ह्यूमर और मीम्स को पॉलिटिकल डिसेंट यानी विरोध जताने के एक बहुत ही पावरफुल टूल की तरह यूज किया है। राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव इस पर बहुत ही पते की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि एक मजाक हमेशा किसी गहरे दर्द से जुड़ा होता है। मतलब हम इसे सिर्फ एक मीम या जोक समझकर इग्नोर नहीं कर सकते। युवा इस डार्क ह्यूमर का सहारा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सिस्टम तक अपनी बात पहुंचाने के सारे ट्रेडिशनल रास्ते अब बंद हो चुके हैं। ये मजाक दरअसल उस जनरेशन की हताशा का प्रतीक है जो सिस्टम से बिल्कुल निराश हो चुकी है। और जब इस मूवमेंट पर डिजिटल क्रैकडाउन हुआ तो सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिप्के का जो जवाब आया, उसने इस व्यंग्यात्मक पहचान को और भी सॉलिड कर दिया। उन्होंने पलटकर पूछा कि सरकार कॉकरोचों से इतना क्यों डरती है? हमारा सिर्फ एक ही तो क्राइम है, एक बेहतर भविष्य की मांग करना। लेकिन कॉकरोच कभी नहीं मरते। ये स्टेटमेंट अपने आप में दिखाता है कि आप वेबसाइट्स बैन कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट के दौर में किसी डिजिटल आइडेंटिटी और आइडिया को मारना कितना मुश्किल है। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और मेन स्ट्रीम बनाम डिजिटल विकल्पों को देखते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि युवा हमारी पुरानी ट्रेडिशनल राजनीति से कटकर डिजिटल दुनिया में अपना स्पेस ढूंढ रहे हैं? अगर हम सोर्सेस पर नजर डालें तो जेन जी के इस गुस्से के पीछे के कारण बहुत साफ हैं। पहला, भयंकर युवा बेरोजगारी। दूसरा, आसमान छूती महंगाई और कॉस्ट ऑफ लिविंग। और तीसरा, बार बार होने वाले एग्जाम पेपर लीक, जैसे कि अभी हमने नीट के केस में देखा। इन सबसे बड़ी बात यह है कि आज के युवाओं के मन में यह फीलिंग बैठ गई है कि चाहे वो सत्ता में बैठी सरकार हो या फिर विपक्ष, दोनों ही उन्हें समझने और उनके मुद्दों को सुलझाने में पूरी तरह से फेल रहे हैं। और अगर हम विरोध के तरीकों को कंपेयर करें तो जमीन आसमान का फर्क दिखता है। एक तरफ हमारे वो पुराने सड़क वाले प्रोटेस्ट हैं, जहां भयंकर गर्मी में पसीना बहाना पड़ता है, लाठीचार्ज का सामना करना पड़ता है और कई बार तो मीडिया भी उन्हें पूरी तरह ब्लैकआउट कर देती है। और दूसरी तरफ है ये नया डिजिटल मॉडल, जहां इंटरनेट पर पलक झपकते ही करोड़ों लोग एक साथ आ जाते हैं और बिना किसी फिजिकल बाधा के उन्हें मैसिव ग्लोबल विजिबिलिटी मिल जाती है। तो आप खुद ही सोचिए, युवाओं को कौन सा तरीका ज्यादा अपील करेगा? तो अब इन सबको समेटते हैं। क्या पुराने तरीके सच में काम करना बंद कर रहे हैं? और ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के लिए यहां क्या चेतावनी छुपी है? सीनियर जर्नलिस्ट आशुतोष इस पर एक बहुत ही क्लियर वार्निंग देते हैं। उनका कहना है कि अब पारंपरिक राजनीति काम नहीं करेगी। एक ऐसी जनरेशन जो 24/7 इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसके लिए आपके पुराने नारे और पुराने तरीके एकदम बेकार हो चुके हैं। रूलिंग पार्टी हो या ऑपोजिशन, दोनों को ही अपनी राजनीति का तरीका पूरी तरह से बदलना होगा, वरना वो इररिलेवेंट हो जाएंगे। कुछ एनालिस्ट्स तो सीजेपी के इस फिनोमेनन की तुलना सीधे इंडिया अगेंस्ट करप्शन यानी उस अन्ना आंदोलन से कर रहे हैं, जिसने कभी पूरे पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को हिला के रख दिया था। उनका मानना है कि इन डिजिटल मूवमेंट्स में भी उतनी ही ज्यादा डिसरप्टिव पावर है। ये कभी भी पूरे सिस्टम को पलटकर रख सकते हैं। तो अब ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हमारी ये जो स्थापित ट्रेडिशनल राजनीति है, वो खुद को जेन जी की इस नई डिजिटल लहर के हिसाब से बदल पाएगी, या फिर आने वाले समय में ये डिजिटल विद्रोह ही हमारे लोकतंत्र में नया विपक्ष बनकर उभरेंगे? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।